नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रिमोट सेंसिंग के दूसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में है। देखिए, रिमोट सेंसिंग की शुरुआत इंडिया में काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी। इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इस सेशन में, ताकि आपका ये सेशन समराइज़ हो सके और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हो सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है सुधीर चौधरी, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, पीएचडी स्कॉलर, आईसीआर IRI न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सबसे पहले इसरो, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उसके बाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में है, और NBSSLUP जिसको अपन बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग। इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, इनके मेन मैंडेट्स क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं अपने इंडिया की आन बान और शान, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इनिशियल स्टेब्लिशमेंट था ये बहुत लोगों को पता नहीं है, बट आई गेस इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, बिकॉज सबको यही याद रहता है। सब लोग गूगल करते हैं और इसरो को 1969 में इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, बट इनिशियली 1962 में इस्टेब्लिश हुआ इसरो, जिसको उस समय नाम बोला गया इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि इसरो ने जब ये बनाया गया 1962 में, तब इसका नाम अलग था, लेकिन जब 1969 में इसरो का नाम चेंज किया गया और आज के टाइम पे जो आप इसरो सुनते हो, तब 1969 में इसको बनाया गया। इसरो का हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में। और आपको रिसेंटली पता होगा कि PSLV GSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसरो के अंडर में रहती है। और जैसे कि आपने भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था, चंद्रयान 3 पे भी रिसेंट उनका प्रोजेक्ट था। अपन बात करते हैं इनके अलावा क्या क्या सैटेलाइट्स हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग में कार्टोसेट नाम की सैटेलाइट है, रिसोसेट और ओशन सेट नाम की इसरो की अपनी सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। और ये इसरो का मेन काम रहता है कि आप जो स्पेस रिसर्च है उसको देखना और जो भी नई उनकी माइलस्टोन्स है उसको अचीव करना। जी हाँ दोस्तों, और इसरो का हेडक्वार्टर्स आपने बेंगलोर में देख लिया। अब बात करते हैं सर, इसरो के सेंटर्स कितने हैं। इसरो के देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, आपने देखा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलोर में है। इसका आप रिसेंटली न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इसरो प्लान कर रहा है ह्यूमन को स्पेस में भेजने का, तो ये सेंटर भी आपका बेंगलोर में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट थिरुवनंतपुरम, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, और ऐसे ही सारे इंस्टीट्यूट्स। बट मेजरली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट इन केस आपको पता होना चाहिए बेसिक सेंटर्स के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जैसे उसको मैं स्पेशली आगे भी कवर करने वाला हूँ, जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और इसके अलावा आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सतीश धवन स्पेस सेंटर नेल्लोर में है, आपको पता होगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। और अब बात करते हैं अपन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सबसे इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। किसके अंडर में हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मेन जो मैंडेट है, जो इनका काम है मेन, वो है रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना। आप देख पा रहे होंगे ये हर साल 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जो रेगुलरली इसरो कंडक्ट करवाता है वाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में। वहाँ ट्रेनिंग्स होती है और इसके बारे में एजुकेशन दी जाती है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। ठीक है गाइस। फिर अपन बात करते हैं तीसरे इंस्टीट्यूट की सर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सितंबर 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। ये डिवीजन ऑफ इसरो के अंडर में आता है और इसका जो मेन मैंडेट है, जो काम है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, वो है ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस और सर्विसेज को देखना। ये जो आपका रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो डाटा एक्विजिशन होता है, उसकी प्रोसेसिंग, डिसेमिनेशन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मेनली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज अंडर NRSC। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ भी, लेट्स से आपके पास कोस्टल एरियाज़ में कोई सुनामी आई, आपके कोई हिली रीजन्स में फ्लैश फ्लड्स आ गई, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा फ्रॉम इनिशियल, कि हम डाटा पहले ले रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, फिर
जो नॉलेज है वो डिसेमिनेट कर रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है गाइस, कि हमने जो डाटा लिया उसके हिसाब से हमें उस डाटा के बेसिस पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, हम उस डाटा के बेसिस पे कुछ डिसीजन ले पाएँ कि हमें वो डिज़ास्टर है या जो कैलेमिटीज़ है उसके जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी रिमोट सेंसिंग है उसका बहुत बड़ा यूनिट रहता है, तो बहुत ज़्यादा काम में भी आती है रिमोट सेंसिंग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। फिर अपन बात करते हैं सर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि है अहमदाबाद में। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1972 में, हेडक्वार्टर्स एज आई सेड अहमदाबाद में है। ये प्राइमरीली फोकस करता है रिमोट सेंसिंग रिसर्च और वेल नोन जो ऑप्टिकल और माइक्रोवेव सेंसर्स पे काम करता है। इसके मैंने बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है ऑप्टिकल और माइक्रोवेव सेंसर्स के बारे में। अगर वो नहीं देखा तो आप दूसरे हमारी वीडियोस देख सकते हो जो रिमोट सेंसिंग लेक्चर में है। और इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन में काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं सर आईसीआर या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंस्टीट्यूट है तो वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, जो रिमोट सेंसिंग का यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है, नहीं, बट रिमोट सेंसिंग का यूज़ करता है। इस्टेब्लिशमेंट देखिए, इसका भी आपको सबको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1976 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बट उस समय ये न्यू दिल्ली में था। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग न्यू दिल्ली में ही था, बट 1978 में एज यू कैन सी 1978 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर शिफ्ट कर दिया गया, जो कि 7 किलोमीटर्स है। ये वो आपको डिटेल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका जो मेन काम है ना, देखो ये भूमि पोर्टल है इनका। भूमि पोर्टल इन सारी चीज़ों पे आपको थीमेटिक सर्विसेज देता है, मतलब मैपिंग सर्विसेज देता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सोशियो इकोनॉमिक डाटा, लाइफ स्टॉक सेंसस, टेरेन एनालिसिस, सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट्स, फिजियोग्राफी, एग्रो इकोलॉजी, सॉइल फर्टिलिटी, वाटरशेड प्लानिंग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, सॉइल हेल्थ कार्ड। आप इनकी पोर्टल पे, भूमि पोर्टल पे जाके डायरेक्टली ये देख सकते हो सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड पे आप पर्टिकुलर एरिया में कितने सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं, इस पर लेट से मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट है नागौर नेम से, तो उस नागौर नेम के डिस्ट्रिक्ट में कितने सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं, क्या नेम है, सब कुछ डिटेल आप देख सकते हो। ये सारी की सारी डिटेल भूमि पोर्टल पे है, मतलब सोइल बेस्ड होता है ये, और सर्वेज पे बहुत ज़्यादा काम है, और ये नागपुर में स्टैब्लिश्ड है एज यू कैन सी। अपन बात करते हैं एक और इंस्टीट्यूट है जो उतनी इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए कुछ कुछ लोगों को। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1998 25 मई को, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करते हैं सर इसके अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, बट उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी, एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप ये देख लीजिए। आईएमडी जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ताकि आप मैं देख पाऊँ कि आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हो। सबसे पहले, वो इज़ द फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग के फादर कौन हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, पहली इंडियन सैटेलाइट का नेम क्या है। वो इज़ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन पोर्टल बाय इसरो, इसरो के 7 to 8 डिफरेंट पोर्टल्स हैं, उसमें से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन पोर्टल है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि उस अर्थ ऑब्जर्वेशन पोर्टल का पूरा नाम क्या है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्यूरीज हैं रिलेटेड टू दिस लेक्चर, रिलेटेड टू रिमोट सेंसिंग, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अपनी क्यूरी, आप जो भी आपकी क्यूरी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ इस लेक्चर को अपन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।